हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से कुछ रिलेटेड चीज़ें हम देखेंगे जो होने वाली परीक्षा बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले कुछ हम बेसिक चीज़ जानते हैं कि बेसिक चीज़ क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेट में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में सबसे पहले हम यह जानते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या होता है और फर्स्ट टर्म को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट लेटर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद nth टर्म, जब हम nth टर्म की बात करते हैं nth टर्म, तो nth टर्म को हम लोग tn लिखते हैं या फिर इसकी जगह an भी लिखा जाता है। तो tn nth टर्म, तो अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे tn को, तो कौन से फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, ये देखिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस फॉर्मूला को याद रख, हम कोई भी टर्म, चाहे वो 5th टर्म हो, 6th टर्म हो, 7th टर्म हो, 9th टर्म हो, अगर हम मान सपोज अगर हम 5th टर्म को निकालना चाहते हैं तो T5 लिखते हैं। T5 जो n जो है वो 5 के में रिप्लेस हो जाएगा और D यानी कहने का अर्थ है कि हमारा 5th टर्म जो होगा वो a प्लस 4d हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें T7 निकालना है यानी 7th टर्म को फाइंड आउट करना है, यदि हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ हो तो उसके लिए हम T7 जब निकालेंगे तो a प्लस n के जगह 7 को रिप्लेस करेंगे और फिर d लिख देंगे, तो a प्लस 6d होगा। इसी तरह कोई भी टर्म, अगर 11 टर्म निकालना है तो T11 लिखेंगे और T8 निकालना है तो T8 में n के जगह 8 को रिप्लेस कर देंगे, उससे हमारा वो n टर्म निकल जाएगा। कुछ उदाहरण लेकर हम पहले ये देखेंगे कि किस प्रकार हम, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो कोई भी टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सिर्फ इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे जो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है। तो पहले एक एग्जांपल लेकर हम दिखाते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट टर्म मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट टर्म 10 दिया हुआ है, जिसको हम इसलिए हम a बराबर 10 लिखेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस अगर हमारा 10 ही दिया हुआ है तो हम यह लिखते हैं कि d बराबर 10 हो जाता है। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो इससे हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें T15 निकालना है, अगर हम 15 टर्म, इसको हम 15 टर्म कहते हैं, यानी परिणाम जो है वह हमारा टर्म क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अगर 15 हमने लिखा है तो a, तो हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a की जगह हम 10 लिखेंगे प्लस n के जगह 15 को रिप्लेस करेंगे और d का वैल्यू 10 पुट करेंगे। तो देखते हैं कि 10 प्लस 14 इंटू 10 यानी कि 10 प्लस 140 बराबर 150, यानी कहने का अर्थ है कि इसका जो हमारा एपी का जो एपी दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस
a बराबर 10 और कॉमन डिफरेंस d बराबर 10 है, तो उसका 15वां टर्म जो है वह 150 होगा। या अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो और एपी ज्ञात करना हो या फाइंड आउट करना हो, तो एपी हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप देखेंगे कि अगर एपी हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हम T1, T2, T3, T4 इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे T1 बराबर A बराबर हमारे पास 10 है, T2 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, यानी कहने का अर्थ है कि A हमारा 10 है, 10 है और प्लस n को हम 2 पर रिप्लेस करते हैं तो 2-1 इंटू 10, यानी कहने का अर्थ है कि 10 प्लस 1 इंटू 10 यानी 10 प्लस 10 बराबर 20 होता है। सेकेंड टर्म हमारा 20 होगा। इसी तरह से T3 निकालते हैं तो A प्लस n-1 को रिप्लेस करेंगे और D बराबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 3-1 इंटू 10, यानी मेरा हुआ 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। तो इसी तरह से हम T4, T5 भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन केवल 3 टर्म निकालने के बाद भी हम लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड एपी टेन 20 30 10 यानी कोई भी हम टर्म इसका निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक चीजें हैं। यदि आप इसको समझना चाहते हैं और इस तरह से पहले बेसिक चीजों को अगर नहीं जानेंगे तो आप एपी के सम को नहीं बना पाएंगे। तो अब सबसे पहले बेसिक चीजों को जानना आवश्यक है, इसलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर हमने आपको यह बताया है। उसके बाद कुछ सम को हम लेंगे और सम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिसे आप देखकर यह समझ सकते हैं कि हम कैसे किसी भी सम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें इन सारी बेसिक चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।